दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी के चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ पर जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे इसी टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पीड से करेंगे सभी क्वेश्चन, लगभग यहाँ पर 15 मिनट में यहाँ पर 40 क्वेश्चन हम सभी लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इतिहास के पिता निम्न में से किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करें। यहाँ पर इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, यूरिपिडीज या फिर थुसिडाइसिस, सुकरात। राइट आंसर आ रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ। इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोलते हैं। फिलहाल ये करेक्ट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या क्वेश्चन बना। सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को भी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 4 ऑप्शंस पढ़िए यहाँ पर। 1918, 1920, 1922, 1924। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ स्टार्ट हुआ था? 1920 में स्टार्ट हुआ। फिलहाल राइट आंसर जा रहा है इसका बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बनना है। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? फटाफट बताइए, 4 ऑप्शंस पढ़िए। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड वेलेस्ली। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ। यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स पर यहाँ पर मुकदमा चलाया गया था, याद रखें। फिलहाल राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, कंप्लीट हुआ, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बनना है, लास्ट में बताने हैं 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक, कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो। देखिए क्या क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। किसका सामना करना पड़ा था अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को? ह्यूरोज से, गफ से, नील से या फिर आपका हैवलॉक का? तो किसके सामना करना पड़ा यहाँ पर? ह्यूरोज से। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई जो थी इनको ह्यूरोज से आखिरी बार यहाँ पर जो युद्ध हुआ था उसमें सामना करना पड़ा था ह्यूरोज से। ठीक, याद रखे, कंप्लीट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी जानते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक या फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर फिलहाल जा रहा है 5th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी के साथ। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राइट आंसर क्या है? डी करेक्ट है। ठीक है, समझ गए ना सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बनना क्वेश्चन। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सिंपल क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एग्जाम में, इसलिए करा दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए, जिसको आते हैं वो रिवीजन कर लें। ठीक है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? विनोबा भावे, आचार्य कृपलानी या फिर सरदार पटेल या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ। गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनीतिक गुरु गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को बताइए, फटाफट करने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन। वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? वंदे मातरम जो गाइस है ये किस पुस्तक से संबंधित है? आनंद मठ, गीतांजलि, दुर्गेश नंदिनी या फिर कपाल कुंडलम? तो करेक्ट आंसर वंदे मातरम किससे संबंधित है? आनंद मठ से संबंधित है, याद रखें। ठीक है, वंदे मातरम जो गाइस आपकी पुस्तक किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ले लेना। ठीक है, इसकी पीडीएफ किसी भी वीडियोस की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती है। 3000 लगभग लड़के जुड़ने वाले, आप भी वहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है पूछा जा रहा है यहाँ पर। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें है? 8 क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मुंडोक उपनिषद में। राइट आंसर जा रहा सी के साथ। ठीक है, क्या करेक्ट है? मुंडोक उपनिषद। इजी क्वेश्चन है, सिंपल। देखिए इस क्वेश्चन को, अग्नि परीक्षा के लेखक कौन है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चों को पता होगा ये क्वेश्चन। ठीक, अग्नि परीक्षा के लेखक पूछा जा रहा है यहाँ पर कौन है? अग्नि परीक्षा के लेखक कौन है? हरिऔध, आचार्य तुलसी, रघुवंश या फिर यशपाल? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 9th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, आचार्य तुलसी है, याद रखें। ठीक है, अग्नि परीक्षा के लेखक कौन है? यहाँ पर आचार्य तुलसी। फिलहाल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है। देखिए इस क्वेश्चन को, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 10 मार्च 1942, अगस्त 1942, सितंबर 1942, जनवरी 1942? तो यहाँ पर राइट आंसर जरा अगस्त, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, याद रखें। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में। राइट आंसर है बी। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? यानी अंग्रेजी में है जो इस पुस्तक, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है पूछा जा रहा है यहाँ पर। 4 ऑप्शंस पढ़िए। विमल रॉय, शांता कुमार या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर इकबाल?
करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, याद रखें। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? ब्लैक होल, कोलकाता वाला घटना, या फिर रानी दुर्गावती की लड़ाई, 1857 का संग्राम, या फिर जलियांवाला बाग? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है जनरल डायर का यहाँ पर घटना से नाम, ठीक है, जनरल ओ डायर, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में घटना हुई थी, याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर जिसको पता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा कुंभा, सवाई जयसिंह, या फिर महाराजा मानसिंह, ठीक है। कमेंट बॉक्स में खुला हुआ नीचे कमेंट करिए आप लोग। 14 क्वेश्चन क्या बना है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? 14 क्वेश्चन ध्यान से देखो, सिखों के अंतिम गुरु की बात हो रही है यहाँ पर। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, या फिर इनमें से कोई नहीं? 14 क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक, ये करेक्ट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना है, कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की प्रारंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, योग मीमांसा, या फिर कर्मी? तो 15 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है फिर ऑप्शन नंबर ए, सांख्य, ठीक है। सांख्य दर्शन क्या है? प्रारंभिक विचारधारा है भारतीय की, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी या फिर कब हुई थी? बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? 1908 में, 1818 में, 1799 में, या फिर 1802 में? तो राइट आंसर जा रहा है 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी के साथ 1802 ईस्वी में हुई थी बेसिन की संधि। फिलहाल राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन क्या बनना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, या फिर W.C. बनर्जी, या फिर दाताभाई नौरोजी, या फिर इनमें से कोई नहीं? 17 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी, W.C. बनर्जी थे, याद रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी, यानी व्योमकेश चंद्र बनर्जी। 18 क्वेश्चन क्या बनना है, कौन सा युद्ध था जिसे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ? ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें गाइस भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ है? तो 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ, प्लासी का युद्ध था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, याद रखें आप लोग, ठीक। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके किसके मत हुआ था कमेंट में खुला हुआ है, बताइए। 19 क्वेश्चन क्या बना, स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे? स्वर्ण मंदिर जानते हो आप सभी लोग, कहाँ पर स्थित है स्वर्ण मंदिर, बताओ फटाफट। स्वर्ण मंदिर के संस्थापक कौन थे, बताना आप सभी को कमेंट बॉक्स में। संस्थापक जो थे वो तो मैं बता दे रहा हूँ, स्वर्ण मंदिर के संस्थापक गुरु अर्जुन देव थे यहाँ पर। और ये किस राज्य में स्थित है पूछा जा रहा है आप सभी से, बताइए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने, या फिर कौटिल्य ने? 20 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने बनवाया था, याद रखें। ए करेक्ट आंसर जा रहा है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं, ज़्यादा आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर सकते हो, और ज़्यादा अच्छा लगता हो टाइम वेस्ट करना तो आपसे लोग दूसरे चैनल पर भी जा सकते हो, ठीक है। खुला ऑफर है आप सभी के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे जरा सा भी। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? ब्रिटिश कार्यकाल में दिल्ली से पहले जो गाइस भारत की राजधानी थी कहाँ थी पूछा जा रहा है आप सभी से। 21 क्वेश्चन बताओ फटाफट। 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक, कोलकाता या फिर कलकत्ता बोल सकते हो, ए राइट है, याद रखें। देखिए निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रही यहाँ पर? सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफअली, एनी बेसेंट, या फिर विजयलक्ष्मी पंडित? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट रही हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, 23 क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, भारत का पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या फिर मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सबसे पहले, याद रखिए, ठीक है, 712 ईस्वी में किया था, याद रखें। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था या फिर द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था? द्वितीय महायुद्ध कब हुआ था? देखिए फर्स्ट महायुद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के मत हुआ था, ठीक है। 1914 से लिख नहीं पा रहा सही से, 1914 से 1918 में हुआ था, 4 वर्ष चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक हुआ था, 6 वर्ष चला था। राइट आंसर जा रहा है 1945 के साथ, डी करेक्ट है, याद रखें। देखिए इस क्वेश्चन को, एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय में बनाया गया था? एलोरा का सुविख्यात मंदिर जो गाइस है, शिव मंदिर है, किस राजवंश द्वारा बनाया गया था? तो ये राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया था, याद रखें। ए राइट आंसर जा रहा है इसके साथ।
देखिए 26 क्वेश्चन क्या बना है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। प्रतिहार वंश, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। 26 का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नागभट्ट प्रथम था। याद रखें, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन क्या बना है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए। तो 14 दिनों में लौटा देना चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, पूछा जा रहा है 28 क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 1946 में, 1947 में, 1949 में या फिर 1950 में। करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 में यहाँ पर भारतीय संविधान लागू किया गया था। राइट आंसर है उसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो, किस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति शासन, सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। सबसे पहले यहाँ पर देखो राष्ट्रपति क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत कर सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 के तहत कर सकते हैं, और राष्ट्रपति शासन 356। और वित्तीय आपातकाल किस वर्ष कर सकते, मतलब किस अनुच्छेद में कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, 30 क्वेश्चन। ध्यान से देखो, लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम संख्या क्या है। लोकसभा की निश्चित की गई अधिकतम संख्या कितनी है सदस्यों की, 552 है। याद रखें, फिलहाल राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन क्या बना है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो करेक्ट आंसर जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ 25 वर्ष है। याद रखें, ठीक, 25 वर्ष करेक्ट है। देखिए क्या क्वेश्चन है, संविधान की धारा 370 केवल किस राज्य में लागू की, मतलब लागू होती थी। पहले लागू होती थी, अब यहाँ पर हटा दी गई, ठीक, याद रखें। तो अनुच्छेद 370 ये किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ए राइट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बनना है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कम समय ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मेरा टारगेट रहता है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। देखिए गाइस, जिसको भी क्लासेस रेगुलर चाहिए तो चैनल को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, तभी क्लास चलेगी। वरना 9 बजे वाली क्लास भी बंद कर दी जाए, जैसे दिन भर क्लासेस बंद रही आज, ठीक है। उसी तरीके से ये आज भी क्लास 9 बजे वाली आज के बाद से या कल से क्लास ये स्टार्ट कर, मतलब कि ये जो है बंद कर दी जाएगी, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, ठीक, मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको वायरल करोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो क्लासेस रहेंगी, वरना क्लास नहीं रहेंगी, सभी क्लासेस बंद कर दी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसके साथ, 33 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, 65 वर्ष तक रह सकता है। ए राइट है। देखिए क्या क्वेश्चन बनना है, 34 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रारंभ हुआ था। कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बंगाल विभाजन का विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन बना है यहाँ पर देखो, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया। कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया। 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वुड का डिस्पैच अधिनियम, ठीक, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनना है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, 36 क्वेश्चन क्या है, 23 मार्च 1931 में किस लिए भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी। तो यहाँ पर असेंबली में बम फेंकने के लिए यहाँ पर दी गई थी, यानी कि 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए यहाँ पर फांसी दी गई थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, याद रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 क्वेश्चन क्या बना है, भारतवर्ष में लड़के और लड़कियों के विवाह के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। 4 ऑप्शन दिए, बस पढ़ सकते हैं यहाँ पर 21 वर्ष लड़कों के लिए, 18 वर्ष लड़कियों के न्यूनतम आयु सीमा यहाँ पर विवाह के लिए, याद रखें। देखिए इस क्वेश्चन को क्या क्वेश्चन बना, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति होना अनिवार्य है। 38 क्वेश्चन, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए किसकी अनुमति होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति होना अनिवार्य है, राइट आंसर है बी। देखिए संसद का अंग कौन है, संसद के अंग कौन कौन से होते हैं। देखिए लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं, राइट आंसर है इसका डी। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, भारत में राज्यों की कुल संख्या पूछी जा रही कितनी है, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित राज्य कितने, 8 राज्य हैं, याद रखें, ठीक है। 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8 है। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज में। थैंक यू।